सबसे पहले आज है 22 मार्च है और 22 मार्च जो है बिहार दिवस है आज। तो सबसे पहले बिहार दिवस की आप सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बिहार दिवस की बधाई। अब ध्यान से समझिए, आज इस बिहार दिवस, आज ही के दिन बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ी सी हम लोग बिहार पर चर्चा कर ले। देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पे बिहार का एक नक्शा बनाया हुआ है जिसमें 38 जिलों की व्याख्याएं की गई हैं और ये 38 जिले जो हैं बिहार को समृद्ध करते हैं। बिहार दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को ही। कब? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया गया। वह समय था 22 मार्च 1912। बिहार को एक नया स्वतंत्र राज्य बनाया गया कि आप एक एकदम अलग समुचित राज्य हैं। और इस बार 2025 में 113वां बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं, यानी कि बिहार का जो जन्म हुआ उसका 113 साल 2025 में पूरे हो चुके हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप सबों को आज जो है बिहार दिवस की, है ना, बिट्टू सर के तरफ से, यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों की तरफ से सबसे पहले आप तमाम बिहार वासियों को, तमाम वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये बिहार है क्या चीज, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग किया गया 22 मार्च 1912 को, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि बिहार, ये जो आप देख रहे हैं, यही नहीं, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने इसी बिहार की धरती से, चंपारण की धरती से आंदोलन की शुरुआत किया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, तीन कठिया पद्धति को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, जो ऐतिहासिक घटना हुई थी, इस घटना ने पूरे अंग्रेज के दिलों में एक दहशत पैदा कर दिया था। और वह जहां से महात्मा गांधी पॉपुलर हुए, जहां से गांधी जी को महात्मा कहे जाने लगा, यह धरती बिहार की धरती है। समझे कि नहीं? यह बिहार की धरती नहीं होती तो शायद गांधी महात्मा नहीं होते, है कि नहीं? तो महात्मा बनाने वाला भी यह कौन है? बिहार की धरती है। अब इस बात को समझ लीजिए, बिहार प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक केंद्र रहा है। बिहार एक ऐसा जगह है जहां पूरे विश्व का सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी और दो ऐसे यूनिवर्सिटी हमारे, है ना, विश्वविद्यालय थे इस बिहार में, जिनको विश्व लेवल के नाम से जाना जाता था। एक नाम तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा नाम है वो? नालंदा का विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? नालंदा का विश्वविद्यालय। और आप एक विक्रमशिला का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? विक्रमशिला, जो इसी बिहार की सरजमी पर, है ना, पहले शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, है कि नहीं? मुगल माने इतने सारे, माने मुगल काल से ही इसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। खैर, इसका नामकरण भले 1912 में हुआ, है कि नहीं? बिंबिसार जो थे इसके प्रथम राजा कहलाते थे, है ना। तो ये सब बातें आप सभी लोगों को यहाँ पे जानना है। तो बिहार जो है शिक्षा के मामले में, भारतीय सभ्यता के मामले में और राजनीतिक बातों के बारे में, राजनीतिक नेताओं के बारे में, है ना, यह प्रसिद्ध रहा है बिहार। यह बिहार
के बारे में अगर और आप जानना चाहेंगे तो यह बिहार की इस सरजमीं ने चाणक्य जैसे महान गुरु को भी पैदा किया और इसी बिहार ने सम्राट अशोक जैसे राजा को भी जन्म दिया। यह बिहार के लिए गौरव की बात है कि नहीं? आपको हम बिहार चाणक्य के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से एक चैप्टर, सम्राट अशोक के भी बारे में पढ़ाएंगे, सारे लोगों के बारे में हम पढ़ाएंगे। और यह बिहार जिसको ज्ञान की भूमि कहा जाता है, जहां महात्मा बुद्ध जैसे जो विष्णु के 9वें अवतार के तौर पर हम लोग जानते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और यह बोध गया भी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नहीं? तो ज्ञान की भूमि, ज्ञान माने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बिहार को जाना जाता है, ज्ञान की भूमि के लिए भी बिहार को जाना जाता है। आपने भगवान महावीर का भी नाम सुना होगा, नाम सुने हैं ना? जो पावापुरी में निर्वाण जिनको प्राप्त हुआ था, यह भी बिहार की धरती ही थी, जो भगवान महावीर को यहाँ है ना रहने सहने और उनको पावापुरी में अपना प्रचार करने के लिए यह जगह दिया। इसके बाद बिहार जो गणित के क्षेत्र में अपनी एक अहम पहचान बनाई, पूरे विश्व लेवल पर महान गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए, जिनको आर्यभट्ट के नाम से आप जानते हैं। यह बिहार की धरती ने आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ को पैदा किया। जो पटना, आधुनिक जो पटना है, वहां पे एक जगह है कुसुमपुर, जहां उनका जन्म हुआ। और अगर हम बताएं कि आर्यभट्ट नहीं होते तो शायद दशमलव वाला जो मैथ आप बनाते हैं, दशमलव का नामो निशान नहीं होता, और दशमलव में जो शून्य की प्रधानता है, शायद लोग उसको जान नहीं पाते। यह देन भी बड़े गर्व से कहेंगे कि बिहार के उस बेटे ने, जिस बेटे का नाम आर्यभट्ट है, दशमलव में है ना का ज्ञान के साथ साथ जीरो पर भी अपनी जो व्याख्या दी, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है कि नहीं? यह बिहार की धरती है। जिस बिहार की धरती पर हम जाते हैं, जहां आज भोजपुरी जगत के कलाकारों ने पूरे विश्व को अपने संगीत के दम पर, और भोजपुरी की भाषा ने पूरे विश्व लेवल पर जो अपनी पहचान बनाई, और आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि भोजपुरी पूरे विश्व में सुनी जा रही है। मगही जो है हम लोगों का पूरे विश्व में सुना जा रहा है, यह बिहार का देन है कि नहीं? मिथिला की जो पेंटिंग होती है, मिथिला में जो पेंटिंग होती है, लोकगीत होते हैं, हमारे यहाँ के जो नृत्य होते हैं, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। यह बिहार की भूमि है ना? जो चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, है ना, यह बिहार की भूमि है, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना होगा, है ना? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया था, समझे कि नहीं? और वह समय था 1974 में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी हमारे बिहार में एक अलग स्थान रखते हैं, है ना? मंडल आयोग भी आया 1990 में बिहार की धरती से। उसके बाद हम देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। और आज भी अगर आईएएस और आईपीएस की बात करें और गणित की बात करें, तो बिहार जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर माना जाता है कि यहाँ के बच्चों का गणित सर्वश्रेष्ठ होता है कि नहीं? यहाँ के बच्चे विद्वान होते हैं। भले ही हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, हम कृषि पर निर्भर जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार अपने आप में एक ऐसी अनुभूति कराता है। और जब जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो गर्व होता है कि हम बिहारी हैं, और बिहारी कहने पर हमें ऐसा लगता है
कि आज जो है हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा में हमारी गरीबी की वजह से शिक्षा की दरें कम हुई है, लेकिन जो आदमी पढ़ा है वह अपने आप में एक विद्वान रहा है। यह बिहार की धरती है और यह बिहार आज न हम लोग सिर्फ उत्सव मनाते हैं, बल्कि बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम तमाम बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि यह हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है और इस इतिहास के बारे में जान करके आपको अपने भविष्य कैसे बनाना है। अगर इस बात को जानने की इच्छा है तो आइए न मेरे बिहार में, आइए न मेरे बिहार में, आइए न मेरे बिहार में, है कि नहीं? यह इतिहास बनाने वाली धरती है। तो 22 मार्च 1912 जहां बंगाल प्रेसिडेंसी से यह बिहार अलग हुआ, उस समय बिहार और उड़ीसा मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्रांत बनाया गया और 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा भी हमसे अलग हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक और प्रांत अलग हुआ जिसका नाम है झारखंड। जिसका नाम क्या है? झारखंड, है ना? तो बिहार दिवस की आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार फिर से बधाई, है ना? और बिहार 2 हिस्सों में बटा, गंगा नदी से बाटी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, जहां उत्तरी बिहार में भी 19 जिले, दक्षिणी बिहार में भी 19 जिले, और जहां से हम आपसे बात कर रहे हैं हम दक्षिण बिहार के हैं, है ना? हम औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, गोह प्रखंड से बिलोंग करते हैं, जहां मैं बिट्टू सर आप सबों को ये वीडियो आप तमाम बिहार वासियों को आज समर्पित कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ करके आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को नमन करते हैं, आप लोगों को बधाई देते हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि इस बिहार से सीखने की जरूरत है ना? लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का प्रमुख व्यंजन है, जो आज विश्व लेवल पर लोग उसको चर्चा का विषय बनाते हैं। लिट्टी चोखा, है कि नहीं? हमारे यहाँ का भोजपुरी संगीत, हमारे यहाँ का मगही संगीत, हमारे यहाँ मिथिला की भाषा, हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को लोग जो देखने आते हैं, पूरी बातें एक वीडियो में संपन्न नहीं कराई जा सकती थी, लेकिन जितना हो सका आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत माता की जय, है ना? जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।